Good morning students. So welcome back to the second chapter and जैसा कि कॉपीज़ में हमने क्लास ऑफ कॉपी में अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है. So now we are coming to the book. So open page number 16. Your first exercise is tick the correct answer. First one, where did Usha say she would find a lotus? Usha ने कहाँ बोला था कि उसे लोटस मिलेगा? So the option is B, pond. So tick mark in the B option. Second, the wise man always confused Usha with Lalita because जो wise man था वो उषा और ललिता में confuse क्यों हो जाता था? The right answer is A, because he could not see clearly, because उसे साफ साफ नहीं दिखाई देता था, वो old था, बुढ़े लोगों को साफ नहीं दिखाई देता, so इसीलिए वो ललिता और उषा में confuse हो जाता था. Coming to the B exercise, complete these sentences using your own words. ये 3 सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें हमें कंप्लीट करना है यूजिंग आर ओन वर्ड्स. ओके, द फर्स्ट वन इज उषा एंड ललिता इंजॉयड डैश. सो उषा और ललिता क्या एंजॉय करती थी? टॉकिंग टू द वाइज मैन. सो सब लोग उस ब्लैंक में लिखेंगे टॉकिंग टू द वाइज मैन. ओके, सेकेंड, बोथ द गर्ल्स वॉच्ड द वाइज मैन स्पेशली इन द मॉर्निंग. बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियां वाइज मैन को कब वॉच करती थी? मॉर्निंग में. स्पेशली व्हेन. सो इस डैश में हम फिल करेंगे व्हेन ही डेकोरेटेड द ट्री. जब वो ट्री डेकोरेट करता था तभी दोनों वॉच करती थी ना. द लास्ट वन, द वाइज मैन टोल्ड उषा दैट व्हेन यू ऑफर अ लोटस यू बिकम अ बेटर पर्सन. सो ब्लैंक में हम फिल करेंगे यू बिकम अ बेटर पर्सन. यही तो था ना व्हेन कि हम जब लोटस देते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं. ओके, सो ये दोनों एक्सरसाइज ए और बी आपको अपनी बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है. एक्सरसाइज सी और डी हम ऑलरेडी कॉपी में कर चुके हैं. ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? गुड. Okay, now on page number 17 we have the grammar part. Sentences, subject and predicate. Now what is sentence? Sentence क्या होता है? A sentence, it is a group of words that make the complete sense. ऐसे group of words जो कोई sense बनाए. Group of words तो हम बहुत ऐड कर सकते हैं, but हमें उसे इस order में ऐड करना होता है कि वो एक sensible चीज़ें साउंड करे, एक sensible चीज़ें जिसका कोई मतलब, कोई अर्थ हो. तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक पूरा कंप्लीट सेंस बनाता है, इज अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, उषा एंड ललिता वर ट्रू फ्रेंड्स. ओके, अगर हम केवल लिखेंगे उषा एंड ललिता फ्रेंड्स, सो हम पता तो हमें चल रहा है कि उषा एंड ललिता फ्रेंड्स, कि कुछ फ्रेंड्स की बात हो रही है, उषा एंड ललिता, लेकिन इट इज़ नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. ओके, नाउ ऑल सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. जितने भी सेंटेंसेज होते हैं हम उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज प्रेडिकेट. ओके, नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? लेट्स सी. The subject tells us about the person, place, animal or thing that being is talked about. The predicate tells us something about the subject. Okay. सेंटेंस में हम जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ पर्सन, इट इज़ अ प्लेस, एनिमल और एनीथिंग, हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. सेंटेंस में हम जिस भी चीज़ के बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. एंड प्रेडिकेट जो होता है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, द वाइज मैन डेकोरेटेड द ट्री विथ फ्लावर्स. तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वाइज मैन. यहाँ पे तो हम वाइज मैन की बात कर रहे हैं ना. और प्रेडिकेट क्या हो गया? डेकोरेटेड द ट्री विथ फ्लावर्स इज द प्रेडिकेट. मीन्स जो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है. एंड देन द रेस्ट ऑफ सेंटेंसेज वो उसको, उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है. सो दैट इज द प्रेडिकेट. अंडरस्टूड? नाउ देयर इज एक्सरसाइज. Read these sentences, then circle the subject, kids. There are 6 sentences given over here, and what you have to do is you have to circle the subjects and underline the predicates. The first sentence, Usha saw the lotus. Now इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? उषा की बात हो रही है. So Usha, she is the subject over here. So उषा को हम सर्कल करेंगे and saw the lotus is the predicate. So underline the
the word saw the lotus. Second one, the lotus was in the pond. किसकी बात हो रही है? लोटस की बात. तो the lotus subject, circle it, was in the pond is the predicate, so underline it. थर्ड सेंटेंस, ललिता वॉज क्लाइंबिंग द हिल. सो किसकी बात हो रही है? ललिता की बात हो रही है. और वो क्या कर रही है? क्लाइंबिंग हिल. तो ललिता क्या हो गया? सब्जेक्ट. सो ललिता को सर्कल करो. वॉज क्लाइंबिंग द हिल, प्रेडिकेट, उसे अंडरलाइन कर दो. देन फोर्थ सेंटेंस, उषा हिट बिहाइंड द बुश. सो उषा की बात हो रही है ना, तो अगेन उषा को सर्कल करेंगे बिकॉज शी इज द सब्जेक्ट एंड हिट बिहाइंड द बुश इज द प्रेडिकेट, सो विल अंडरलाइन इट. फिफ्थ सेंटेंस, द वाइज मैन सॉल्व द प्रॉब्लम. सो किसकी बात? द वाइज मैन. सो द वाइज मैन को हम सर्कल करेंगे एंड सॉल्व द प्रॉब्लम को हम अंडरलाइन करेंगे. ओके, लाइक दिस. द सिक्स्थ वन, द सिक्स सेंटेंसेस, द गर्ल्स स्माइल्ड एट ईच अदर. तो किसकी बात हो रही है? द गर्ल्स की. तो द गर्ल्स विल सर्कल, it is the subject and smiled at each other is the predicate. Okay, understood everyone? Now the second exercise B, read the subjects and complete the sentences by adding suitable predicates. अब यहाँ पे subjects दिए हुए हैं and there is a dash after it, उसके बाद एक dash है और हमें इस dash में एक predicate, suitable predicate भरना है. जैसे for example the first one is sun dash. So हम क्या कर सकते हैं? rises in the east, मतलब सूरज पूरब में उगता है. The second one, the little kittens dash looked too cute. Third one, my mother dash cooks delicious food. मेरी मम्मी बहुत delicious खाना पकाती हैं. Fourth one, these books dash are mine, मतलब these books are mine, यह किताबें मेरी हैं. Fifth one, the city park dash. So द डैश में क्या भरेंगे? हैज़ ब्यूटिफुल ट्रीज इनसाइड इट, मीन्स द सिटी पार्क हैज़ ब्यूटिफुल ट्रीज इनसाइड इट, मतलब जो सिटी का पार्क है उसके अंदर बहुत सारे ब्यूटिफुल ट्रीज हैं. द सिक्स्थ वन, द लायंस डैश. सो द लायंस वर रोरिंग, शेर दहाड़ रहे थे. सो ये दोनों एक्सरसाइज आपको सिर्फ अपने बुक में ही करनी है. नाउ सी, एक एक्सरसाइज दी गई है, बीच में एक सर्कल है, वहाँ पे आपको अपना फेवरेट फ्लावर ड्रॉ करना है और उसके बाद जो 6 लाइंस दी गई हैं उसके 3 दिस साइड 3 दिस साइड, उन 6 लाइंस में आपको उस फ्लावर को डिस्क्राइब करके लिखना है उस फ्लावर के बारे में. सो दिस एक्सरसाइज इज़ योर होमवर्क और आपको इसको बुक में ही करना है. ओके, कॉपी में नहीं करना है. ओके, नाउ टर्न योर पेजेस, कम टू पेज नंबर 19. देयर इज एन एक्सरसाइज स्पेल. वहाँ लिखा है यूज़ द सफिक्स ly with the correct words from the brackets to complete the sentences. आपको ly ऐड करना है. ब्रैकेट्स में 2 वर्ड्स दिए हैं, उनमें आपको ly ऐड करना है और जो सूटेबल होगा उसे फिल करना है. लाइक द फर्स्ट वन, बोथ द गर्ल्स डैश एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक्स. अब सैड है, क्वाइट है, तो क्वाइटली होता है, मीन्स चुपचाप अपनी गलतियों को मान लेना. सो द आंसर विल बी बोथ द गर्ल्स क्वाइटली एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक्स. सो क्वाइट के बाद हमने ly लगा दिया, सो वो क्वाइटली हो गया. देन द सेकेंड वन, उषा मेड एन आर्ग्यूमेंट डैश एज it is Usha made an announcement dash so that Lalita could hear. सो अनाउंसमेंट, जब भी हम कुछ अनाउंस करते हैं तो कैसे? लाउडली करते हैं, तेज़ से. तो लाउड नॉइज़ और लाउड है, सो लाउड विल बी द करेक्ट आंसर एंड वी विल ऐड ly. हम उसमें ly ऐड करेंगे तो वो लाउडली हो जाएगा. सो आंसर है उषा मेड एन अनाउंसमेंट लाउडली सो दैट ललिता कुड हेयर. थर्ड वन, देयर वॉज डैश नो अदर वे टू रीच ऑन टाइम. सो द वर्ड्स आर सिंपल एंड फियर्स. सो यहाँ पे सिंपली होगा. हम कहते हैं ना, देयर वॉज सिंपली नो अदर वे टू रीच देयर, मतलब वहाँ जाने का कोई और आसान तरीका था ही नहीं. ओके, देन द फोर्थ वन, नो बडी विजिट्स द ओल्ड पॉन्ड डैश. द वर्ड्स आर सडन एंड रेगुलर. सो द आंसर विल बी रेगुलर. रेगुलरली मीन्स नो बडी विजिट्स द पॉन्ड रेगुलरली. उस पॉन्ड के पास रेगुलरली कोई विजिट नहीं करता, मतलब कभी कभी ही कोई विजिट करता है. The last one, the wise old man could not dash and always confused Usha with Lalita.
सो द ऑप्शंस आर क्लियरली, ओपनली. सो वाइज मैन क्लियरली नहीं देख पाता था. सो क्लियर के बाद वी विल ऐड ly एंड देन द आंसर विल बी क्लियरली. द वाइज मैन कुड नॉट सी क्लियरली एंड ऑलवेज कन्फ्यूज्ड उषा विद ललिता. सो ये एक्सरसाइज भी आपको सिर्फ बुक में ही करनी है. क्लास वर्क कॉपीज में ऑलरेडी वी हैव डन ऑल द एक्सरसाइजेस. सो दिस चैप्टर इज फाइनली completed. Okay students, thank you.